कहते हैं नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। माँ सफदर के कल के व्लॉग को देख के ये बात तो बिल्कुल साबित हो गई है। अब जो बच्चे व्लॉग्स देखते हैं रेगुलरली, उनसे तो इस व्लॉग को दूर ही रखा जाए तो बहुत बेहतर है। और वो लेडीज़ जिनको शायद कुछ अभी समझ ना हो तो वो उसको फॉलो कर सकती हैं। इसलिए माँ सफदर के व्लॉग के बारे में लाजमी बात करेंगे। कल के व्लॉग में काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई पॉइंट्स निकलते हैं। और वो सब ऐसा क्यों करता फिर रहे, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे अपने व्लॉग में, इसके बारे में भी बात करेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। माँ सफदर के कल के व्लॉग में तो हद ही पार कर दी है। इतनी जहालत कि इसकी कोई हद नहीं है। जहालत से मुराद कि इतनी ज़्यादा आपने बेतवज्जगी ही दिखाई है कि आपको ये नहीं पता कि ये आपका व्लॉग पब्लिक व्लॉग है। आप कितने व्यूज़ आते हैं, लोग आपको देखते हैं, बच्चे आपको देखते हैं और आप इतना ख़तरनाक स्टंट करें। सबसे पहले तो बात करेंगे सबा के बिहेवियर की। सबा सारे घर में फिर रही है, गोश्त के पैकेट बनाती हुई फिर रही है, उधर फिर रही है, ये चीज़ें करती फिर रही है। अब तो रील्स बनाती हुई नज़र आती है मास्क के साथ। तो क्या सबा इतनी एक्टिव नहीं थी कि वो सालन अपने घर का बना सकती? क्योंकि उसकी सास को तो माज ले गया था अपने साथ। माज को जहाँ जहाँ बासिल से कंटेंट बनाना होता है तो वो अब्दुल्ला को और अपनी मामा को साथ ही रखता है। बकौल उसकी मामा के कि वो कहती रही हैं कि माज को जल्दी जाने के लिए, लेकिन माज का तो कंटेंट बन रहा था, प्ले एरिया में खेल रहा था माज का बेटा बासिल। तो माज ने क्यों घर जाना था? और वही हुआ, जब वो लेट हो गए, घर पहुंचे तो गैस जाने वाली थी, तो ये उसकी सास की जिम्मेदारी थी कि वो खाना बनाती। आंटी बेचारी का तो फेस देखने वाला था कि वो कितना गिल्टी फील कर रही थी। सबा इतनी देर से फिर रही थी, सबा कुछ भी नहीं बना के रख सकती थी? ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब कि सबा ने अपने घर में अपनी सास को काम वाली रख लिया है कि सबा खुद सारे बड़ों वाले काम करती, फिर ये हांडी तो आके मेरी अम्मी ही बनाएंगी। कुछ तैयारी नहीं करके रखी हुई थी सबा ने, सारा कुछ आके फिर उसकी मामा ने किया, जो भी सास ने किया। सबा को क्या सालन बनाना नहीं आता था? नहीं आता था तो कुछ ऑर्डर करती। उसके बाद बात करेंगे माँ सफदर की। पहले तो टाइटल की देखें ना, टाइटल में सारा का सारा नाम अब्दुल्ला पे लगाया हुआ है क्योंकि वो आसान हदफ है और लोग इस टाइटल पर आते हैं देखने के लिए। जब जब अब्दुल्ला का नाम यूज़ होता है, बासिल का नाम यूज़ होता है, लोग व्यूज़ देते हैं। इसी चक्कर में माँ सफदर ने ये टाइटल लगाया, जबकि अंदर व्लॉग में ऐसा देखा जाए तो कुछ भी नहीं था, अब्दुल्ला की गलती नहीं थी, अब्दुल्ला से इसने करवाया था ये सब कुछ। अब बात करेंगे अंदर क्या होता रहा। गैस चली गई तो फिर जनाब इनको आइडिया आ गया कि ये लकड़ियाँ जलाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी जहालत। और अगर आपने लकड़ियाँ जलानी है तो पीछे ओपन एरिया में इस तरह के काम किए जाते हैं। हुड लगा हुआ है, वुड से बना हुआ इसका घर है, और लकड़ियाँ रखी कहाँ पे? गैस स्टोव के ऊपर। इतनी जहालत, मतलब कि इसकी अपनी अक्ल और शऊर में भी नहीं था। और फिर एक नहीं, दो दो चूल्हों के ऊपर इन्होंने रखी है। अब इसको ज़रा गैस पे चला के तो देख लेंगे चलता किस तरह। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बस्ट हो जाता, कोई किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो जाता तो इनका नुकसान नाकाबिले तलाफ़ी होता, जिस हद तक ये ख़तरनाक काम कर रहे थे। इस तरह के स्टंट्स कोई भी अपने घर में नहीं करता। सिलेंडरों के चूल्हों के ऊपर अगर आप ये सब कुछ करने लग जाएं, गैस के चूल्हों के ऊपर, तो फिर तो लकड़ी के चूल्हे अलग बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी ना। सब में ही आप जितनी अकल होनी चाहिए थी कि वो ये सब काम कर लेते। गैस के चूल्हों के ऊपर लकड़ियाँ जलाता रहा है और इतनी बेवकूफ़ी के साथ किचन के अंदर ये सब होता रहा है। और सबा का मुंह बना है कि मैंने पतीले मेरे गंदे हो गए। सबा मैडम, तुमने खुद पतीले वॉश करने थे, तुम तो उठ के हंडी तक नहीं बना सकती, सारे घर में फिर रही हो रील्स बनाती हुई इधर उधर, लेकिन तुमसे हंडी नहीं बनती, वो भी तुम्हारी सास की जिम्मेदारी है। और फिर आके बातें भी सुना रही है कि ये तो बनेगी नहीं। तो फिर तुम कुछ खा लेती, ऑर्डर करवा लेती, इतनी तुम क्यों बच्ची बनी हुई थी? और दूसरा, माँ सफदर को देखो, इतना अमीर कबीर बनता है, प्ले एरिया में गया हुआ घंटे गुजारने, तो खुद भी भूखा आ गया और माँ को भी भूखा लेकर आ गया। मतलब कि कल के व्लॉग में तो हदें क्रॉस कर दिया माँ सफदर ने, अजीब हरकतों की। और ये सब कुछ वो करता रहा है, क्यों? क्योंकि उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। उसने कहा कि अब मैं इस तरह की हरकतें करूँगा तो लोग मेरे व्लॉग को पसंद या नापसंद के अंदाज में जैसे भी हो बस देखेंगे, और फिर मेरे व्यूअरशिप जो है ना वो वापस आ जाएगी। क्योंकि यूसरा के अटैक के बाद इनकी व्यूअरशिप बुरी तरह डाउन हो चुकी है। अब जो शाज शूरैक बनवा रहा था वो तो अभी तक माज ने भी नहीं दिखाया और शाज ने खुद भी नहीं दिखाया, लेकिन खैर वो तो बन गया होगा, जैसा भी हो गया होगा। लेकिन इतनी जहालत माज के व्लॉग में दिखाई गई है कल,
जिसने हदें क्रॉस कर दी हैं। अगर आपके बच्चे व्लॉग देखते हैं तो आप उनके साथ साथ मेंटल वॉश कर दें कि ये ऐसे काम नहीं करते, इट्स रियली रियली डेंजरस। माँ सफदर को इतनी अक्ल नहीं थी कि बाहर ओपन एरिया में जाके आग जला लेता। अगर तुम्हें लकड़ियों का इतना ही शौक था, वरना तो तुम इतने अमीर कबीर हो, तुमने क्यों नहीं एक्स्ट्रा गैस वाला चूल्हा रखा हुआ। पाकिस्तान के गरीब से गरीब घर में भी आजकल एक्स्ट्रा चूल्हा उन्होंने रखा हुआ होता है, क्योंकि बच्चों वाला घर होता है। कहीं भी किसी को भी भूख लग जाए, कोई मेहमान आ जाए, तो कौन गैस के लिए वेट करता है। गैस तो आजकल आती ही नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा आपको तभी होता है जब आपके अक्ल और शऊर होता, आपने कोई तालीम हासिल की हुई होती, आपको पता होता कि आप ये सब कुछ करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं, इसके ख़तरनाक स्टंट्स कितने हैं। ये मेरे लिए और मेरे घर के लिए भी और दूसरे देखने वालों के लिए भी ख़तरनाक है। भाई लोगों के लिए ख़तरा है, हमारा क्या इससे लेना देना। हमने तो अपना कंटेंट बनाना है, व्यूज़ लेने हैं। जैसे कि व्यूज़ आजकल इसके वैसे बहुत डाउन हुए हैं, 2-2 3-3 लाख इसके एक दिन के अंदर व्यूज़ आ रहे हैं। जैसे हुसैन को बातें मारा था, अब खुद उसी का शिकार हो चुका है। आज की वीडियो में इतने। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।